ઓફ વડોદરા। હરણી લેક ઝોન દુર્ઘટનાના મામલે વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વાલીઓને સાથે રાખીને શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવી શાળા મેનેજમેન્ટ સહિત દોષિતો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી। હરણી બોટ દુર્ઘટનાની તપાસ માટે એસઆઈટીની રચના કરવા અને કોટિયા પ્રોજેક્ટ નામની બોટ એજન્સીના ભાગીદારો અને અધિકારીઓ સામે આઈપીસીની સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ એફઆઈઆર દાખલ કરવા માટે વડોદરા પોલીસે લીધેલા પગલાંની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી છે। જો કે આ દુઃખદ ઘટનામાં જેમાં 12 બાળકો અને 2 શિક્ષકોએ જીવ ગુમાવ્યા તેના 15 દિવસ પછી પણ શાળાના સત્તાવાળાઓ અથવા વડોદરા મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ સામે કોઈ ફોજદારી ગુના નોંધવામાં આવ્યા નથી કે તેમની સામે અન્ય કોઈ કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી। શાળા અને પાલિકાના અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે જ 12 બાળકો સહિત 14 લોકોના મૃત્યુ માટે જવાબદાર ગણવામાં આવ્યા છે તેવા આક્ષેપ સાથે વડોદરા પેરેન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા વાલીઓને સાથે રાખીને શહેર પોલીસ કમિશનરને આવેદનપત્ર પાઠવી આ ઘટનામાં સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને પાલિકાના જવાબદાર અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માંગ કરવામાં આવી હતી। वडोदरा के अंदर हरनी में जो बोट ट्रेजिडी हुआ उसका आज 15 दिन हुआ। 15 दिन में वडोदरा पुलिस की तरफ से एसआईटी भी फॉर्म हुआ, इंक्वायरी कमीशन भी पूरा हुआ और 5 दिन का जो ज़्यादा टाइम मांगा वो भी पूरा हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोट एजेंसी कोटिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर जितने भी पार्टनर्स हैं उनको ऊपर एफआईआर करने में आया और गुना 308 और 114 मुताबिक गुना भी दाखिल किया। तो इस कार्रवाई को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन बाकी गुनेगार जो हैं जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल के अधिकारी हैं और वीएमसी के ऑफिशियल्स जो जिम्मेदार हैं उनका एक भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया या कोई एफआईआर दर्ज करने में नहीं आया। इस सिलसिले में हम पुलिस कमिश्नर का ध्यान में ये लाना चाहता हूँ, हम चाहते हैं कि आगे ऐसा इंसिडेंट जब हुआ था जिसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने और अन्य एजेंसी ने क्या कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय है कि जब यूनियन गवर्नमेंट ने यूएन रेजोल्यूशन के अंदर चाइल्ड राइट्स का रेजोल्यूशन यूनियन रेजोल्यूशन के अंदर अंडरटेकिंग दिया है कि हम लोग अपना बच्चों का उनका सेफ्टी के लिए जो भी पगला बने हम करेंगे। यूएन के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्नेटरी है। दूसरी बात, जब दिल्ली स्कूल के अंदर मर्डर हुआ था, एक बार बहुत इनफेमस केस है, मर्डर हुआ था, उसके बाद में यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन पास किया जिसमें 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस का उल्लेख किया है। 11 टाइप्स ऑफ नेग्लिजेंस के अंदर ये स्कूल और वीएमसी कल्पेबल है। उनका नेग्लिजेंस पूरा दिखते हम लोग ने लिख के दिया। उस 11 नेग्लिजेंस जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के तहत राइट टू एजुकेशन के अंदर और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर जो नोटिफिकेशन पास किया उनका उल्लंघन इस सिलसिले में बोट ट्रेजिडी जो बड़ौदा में हुआ उसमें वायलेशन 11 गाइडलाइंस का वायलेशन किस तरह हुआ और गुना किस तरह बनते हैं हमने लिखित में दिए हैं पुलिस कमिश्नर को। तीसरी बात, नामदार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिसमें डलहौसी स्कूल पतनकोट में स्थित डलहौसी स्कूल के बच्चों को प्रवास में ले गए थे और अनेक बच्चे 14 तो वहाँ पे डूब के मरा। उसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया कि विकेरियस लायबिलिटी जो मेन कल्प्रेट है इसमें तो कोटिया प्रोजेक्ट्स मेन कल्पेबल है, उसके साथ में विकेरियस लायबिलिटी स्कूल्स का किस तरह बनते हैं सेम तुलना की है। और उस डलहौसी स्कूल में जो प्रवास में स्कूल के टीचर्स गए थे उस टीचर्स को ऊपर 304 ये तहत कार्रवाई किया और उनको ऊपर सजा भी नामदार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया। और अपील में जब गया था नामदार सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया है कि अगर स्कूल के टीचर्स जिम्मेदार हैं तो स्कूल मैनेजमेंट भी अपनी जिम्मेदारी से छटक नहीं सकते हैं। उस केस स्टडी उस सिविल अपील नंबर के साथ में हमने उल्लेख किया और जजमेंट का जो मेन पॉइंट्स है वो भी हमने इस एप्लीकेशन में उल्लेख किया। और इन शॉर्ट हमने सभी इश्यूज हाईलाइट करके ये स्थापित किया है कि बोट ट्रेजिडी के अंदर स्कूल मैनेजमेंट और वीएमएसएस के ऑफिशियल्स उतने ही जिम्मेदार है जितना कोटिया प्रोजेक्ट्स के पार्टनर्स जिम्मेदार थे। और इसके बावजूद ये सब पुरावा आधार पुरावा और नामदार सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन के ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको आज डिक्लेयर कर रहा हूँ वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन जो हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट है वडोदरा पेरेंट अवेयरनेस ट्रस्ट नामदार हाईकोर्ट में जो सुमोटो पिटीशन चल रहे हैं उसमें पार्टी बनने के लिए अर्जी हमने दाखिल किया और हम भी पार्टी बन के वडोदरा के पेरेंट्स के
सेफ्टी के लिए, सलामती के लिए, गुजरात के पेरेंट्स के सेफ्टी और सलामती के लिए हम लोग अपना पक्ष रखेंगे नामदार हाईकोर्ट में। और इस दुर्घटना में जो बच्चे अपना जान गुमाए उनके पेरेंट्स को हम न्याय दिला करेंगे। और आगे कोई भी ऐसा दुर्घट घटना वडोदरा के अंदर, गुजरात के अंदर, कोई भारत देश के अंदर कोई जगह पे ना बने, इसके लिए कौन कौन सा टकेदारी सेफ्टी मेजर्स लेना चाहिए, उसका एक गाइडलाइन भी हम लोग नामदार हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। सर, एक दूसरी बात है कि डीओ ने जो नोटिस दिए अभी स्कूल की मान्यता रद्द करने की, और दूसरी बात है दंड देने की, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं? एक्चुअली ये जो मैंने जो गाइडलाइंस का बात किया, राइट टू एजुकेशन और जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स के अंदर एक प्रोविजन ऐसा है कि 1% प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट का 1% पहले गुना के ऊपर, सेकेंड नेग्लिजेंस के ऊपर 2% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, और फिर बाद में 5% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, और साथ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीओ का रिकमेंडेशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है, उनका पास पावर होता है कि नेक्स्ट ईयर का एडमिशन, नेक्स्ट ईयर जो आने वाला एडमिशन रद्द किया, मतलब नेक्स्ट ईयर से उनको एडमिशन मना किया, ताकि धीरे धीरे वो स्कूल फिर बंद हो जाती है। तो उस प्रोविज़न इन्वोक करने के लिए हम लोग आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जो एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम लोग उस जोगवाई का भी उल्लेख कर रहे हैं, और उनका वो जोगवाई उसको इन्वोक करने के लिए हम लोग डीएम से मांगने भी करने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें बीजेपी के कोई बड़े नेता का इन्वॉल्व हो और वो जो दबाव डाल रहा हो तकासुर में? देखिए, इसमें वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन कोई पॉलिटिकली हम लोग इन्वॉल्व नहीं है, और पॉलिटिकल बात के ऊपर हम टिप्पणी कभी नहीं देते हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि जब मामला हाईकोर्ट में गई है और वीपीएफ पक्ष बन के हाईकोर्ट में बैठ के सुनाई में मैं खुद उसमें हाजिर होगा, कितना भी बड़ा चेहरा, कितना भी बड़ा नाम अगर उसमें इन्वॉल्व है और किसी को बचाने की कोशिश करेंगे, एंड पब्लिक, वडोदरा के पब्लिक वोटर्स के सामने उनको खुला हम करेंगे, और उनका जो षड्यंत्र हो वो भी हम पब्लिक के सामने खुला करेंगे, कितना भी बड़ा। किशोर पिल्ले, प्रमुख वडोदरा पेरेंट एसोसिएशन।